हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला में जयवासी। नवरात्रों का तीसरा दिन है और माँ तारा की पूजा चालू है। माँ कहते हैं तारा पीठ की पूजा चालू है। मैं उसका मंत्र किसी को दे नहीं सकती क्योंकि अभी साधना चालू है। सिद्धि पूरी होने के बाद ही मंत्र दिए जाएंगे, जो लोग ने भी मुझसे सिद्धि करवाया है। ठीक है। और आज शनिवार का दिन है। आज रात को पूजा होगी। पूजा होने के बाद मैं आपको ब्लेसिंग दूंगी। मेरी ब्लेसिंग में भी बहुत पावर रहता है। अब देखिए, बहुत सारे जन मुझे मैसेज करते हैं कि क्या माँ आप हमें हम अगर आपको माता रानी के लिए पैसा भेजना चाहे तो भेज सकते हैं, तो क्यों नहीं भेज सकते। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि पेटीएम नंबर से जो आप मुझे पैसे भेजते हैं उसमें अगर आईसीआई का आपको दिख रहा है तो मत भेजिए। आप लोग कितने लोगों ने बहुत पहले भी मुझे कहते हैं ना, गुरु पूर्णिमा के दिन 501 1100 भेजा है, तो उसमें आप पे अगेन करते हो तो आईसीआई में जा रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आईसीआई का बैंक अकाउंट मैंने बंद करवाया है क्योंकि कुछ फ्रॉड लोगों ने साइबर फ्रॉड की वजह से उसको बंद करवाया था। तो उसमें मत भेजिए। आपको जिसको भी भेजना है मुझे बोलिए, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। नहीं तो मैंने बोला है आपको 9987846311 उसको गूगल और पे फ़ोन पे सर्च कीजिए और उस पर पैसे भेजिए। डायरेक्टली आप पेटीएम से पे अगेन मत कीजिए, नहीं तो आपके पैसे कहीं और चले जा रहे हैं और वो यूज़ में नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो अकाउंट कैसा बैंक वालों ने किया। मैंने कल रात को भी पूजा की। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, जब तक ये साइबर फ्रॉड पकड़े नहीं जाते और जब तक ये आईसीआई बैंक बंद नहीं होता मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी। कितने लोगों ने मुझसे डर के अपनी बंदिश करा के रखी, क्योंकि आपने अपनी बंदिश और कहते हैं ना धागा तावीज़ इसलिए पहना है कि आपको ये बात का डर है कि आपने गलत किया है और आपको कहीं ना कहीं ये डर है कि हमारे साथ गलत होगा। टेंशन मत लो। हमें कुछ लोगों का नाम पता चला है जिन लोगों ने जानबूझ के अपने ऊपर तावीज़ डाला है, लेकिन तो भी कुछ फ़ायदा नहीं है आपका। आप अपनी सेफ्टी कर पा रहे हो, लेकिन आपने अपनी सेफ्टी के साथ आप लोगों ने कुछ और लोगों को भी वश में करने को सोचा है कि ये इंसान वश में। वहाँ दाल नहीं गल रही है क्योंकि वहाँ पे हम बैठे हैं। आप हमारे रहते हमारे परिवार के लोगों को या किसी को भी वश में नहीं कर पाओगे। ऐसा ना हो कि आपकी चीज़ें चली जाए। लेकिन आप लोगों ने जो अपनी बंदिश की है, अब वो बंदिश को कल से तोड़ रहे। आपको तो पता है मैं बंदिश तोड़ने में माहिर हूँ। मैं तो गोडाउन की बंदिश थोड़ी देर में तोड़ देती हूँ, तो आपकी बंदिश क्या चीज़ है। कल मेरे गुरु ने भी बताया है कि मैंने बोला कि कुछ लोगों का हम जब काम करने जा रहे हैं तो वो परिवार, उनके परिवार पे क्यों चला जा रहा है, उन पे जाना चाहिए ना। तो उन्होंने कहा कि इसलिए क्योंकि सामने वाला इतना गंदा है, इतना सेल्फिश है, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, वो इतने सेल्फिश है कि उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन करके रखी और ऐसी प्रोटेक्शन की कि उस पर जो भी वार करे वो वार सीधा उनके परिवार पे जाए, उनसे कर। क्योंकि वो ऐसे इंसानों को किसी से कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ अपनी जान प्यारी रहती है। बाकी घर का कोई भी मरता जीता उससे कोई मतलब नहीं, इमोशन से कोई मतलब नहीं। तो कोई बात नहीं, हमें भी इमोशन से मतलब नहीं। हम आपका काम करेंगे, आपकी बंदिश ऐसे तोड़ेंगे कि दोबारा जिसने आपकी बंदिश करके दिया वो भी पंडित बनेगा और आपकी ऐसी बंदिश छोड़ेगी कि ज़िंदगी भर के लिए आप इस बात के लिए पछताओगे कि मैंने क्यों सर फोड़ा। दूसरी बात, वशीकरण के लिए आप लोग बोलते करवाना है। आप एक बात बताओ, लूना चमारी वशीकरण मैं मानती हूँ महंगा, लेकिन वो ज़िंदगी भर का है। और इस वक्त नवरात्र चल रहा है। नवरात्रों में जो आप वशीकरण करा रहे, कल आपने देखा मैंने लौंग को शहद में डाल के भी हवन किया था कि पक्का वशीकरण हो। ये वशीकरण ऐसा है कि 24 घंटे में आपका प्यार आपके पास आएगा, आपके बगैर रह नहीं पाएगा। वो आप उसको भगाओगे तो भी आपके बगैर नहीं रह पाएगा और उसका पूरा दिल दिमाग आपकी तरफ रहेगा, आपकी हर बात मानेगा। आप उसे गालियाँ भी दोगे ना तो भी वो आपकी बात मान के आपके कदमों में गिरेगा। ऐसा वशीकरण है। अब वो भी वशीकरण दे रहे तो आप लोगों को उसमें भी अलग अलग बात है। कितने लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं ऐसा हो गया ऐसा हो गया। आप एक बार कराइए तो सही, तो पता चलेगा ना। लेकिन एक और बात, इस वशीकरण का पैसा अगर बोलेंगे कि ऐसा हुआ रिटर्न नहीं मिलता है। वेट तो करना है, आपका काम होगा। यहाँ पे अब मैंने ये सब बंद कर दिया है कि आप सोचेंगे मुझे नहीं देंगे काम चलेगा। अभी भी कितने लोग जानबूझ के नाटक कर रहे हैं। अभी एक लेडीज़ ने मुझे मैसेज किया कि मुझे ना मेरा गूगल पे से 2000 से ज़्यादा जाता नहीं, अकाउंट नंबर दो। ये होते हैं फ्रॉड जो जानबूझ के अकाउंट नंबर पहले मांगते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि विद्या देवी को बहुत सारे लोग काम दे रहे हैं, कौन से अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। फिर उस अकाउंट का हैक करके उसके बाद सिर्फ मेरा ही अकाउंट नहीं, आप लोगों का भी अकाउंट हैक करने को देखेंगे। इसलिए मैंने अकाउंट नंबर देना बंद किया। बहुत सारे लोग माता रानी की पूजा चालू है, श्रृंगार के लिए पूजा। मैं अभी भी कह रही हूँ, जिसे भी माँ की चुंदरी चाहिए, माँ की चुंदरी उन्हें देखिए, माँ ने 24 घंटे चुंदरी ओढ़ी है, वो चुंदरी उन्हें मिलेगी। आप भी पूजे में 11,000 रुपये देके भाग ले सकते हैं, या यथाशक्ति जो भी आपकी इच्छा हो आप पूजे में भेज सकते हैं। ऐसे भी जिसको मेरी ब्लेसिंग पसंद आती है, जिसको पावर मिलता है, वो भी अपनी इच्छा अनुसार 101, 501, 1100
11 जितनी जिसकी कैपेसिटी हो भेज सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, हम मना नहीं करेंगे। लेकिन एक बात पक्की है, ये जो भी जितने लोगों ने हरकत की है ना, उन लोगों ने मेरे नागिन के पूंछ पे पैर रखने वाला काम किया। ये बात पक्की है कि मैं सिर्फ तुम्हारा ही मारण क्रिया नहीं करूँगी, चाहे साइबर फ्रॉड हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जो भी हो, चाहे गोराई के एजेंट हो, चाहे गोराई के नशेड़ी हो, चाहे गोराई के लफंगेबाज हो, जो भोसड़ी वाले मादच हो, दूसरों की औरतों पे नज़र रखते वो हो, चाहे रंडिया हो जो भोसड़ी वाली, इन लोगों के गांड में बहुत चर्बी है ना, जिनको 10 आदमी के साथ सोने का, तुम सबका, अगर तुम सबका ही नहीं, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे लोगों का मारण क्रिया नहीं किया ना, तो मेरा नाम विद्या देवी नहीं। बहुत सारे लोगों का आदत है मेरे घर की इन्फॉर्मेशन यहाँ वहाँ पहुँचाने का। मैंने बहुत सारे लोगों पे नोटिस किया है कि मेरे घर में भी काम करने वालों पे भी नोटिस किया, मेरे घर में काम करने वाले भी मेरी वीडियो देखते रहेंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, काम में कम ध्यान रहेगा और कान हमेशा मेरी तरफ रहेगा। ये बात याद रखना, मैं कान ही फोड़ डालूँगी, कान में हमेशा के लिए ऐसा दिमाग चला जाएगा ना कि ज़िंदगी भर का निकल जाएगा। अपने काम में, सबको एक ही बात बोलूँगी, अपने काम में ध्यान दो और अपने पैसों में ध्यान दो। तुम्हारा काम और पैसों से मतलब रखो, नहीं तो मेरे तक मतलब रखने को सोचोगे ना, तो एक बात याद रखना, तुम्हारा काम धंधा सब बंद हो जाएगा। जितना तुम उससे कमाओगे ना, उतना तो तुम्हारा कहते ना बीमारी में, इसमें उसमें चला जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ, मेरे से जितना भी दूर रहने में ही भलाई है, मेरे में ध्यान दोगे तुम्हारा सब कुछ ब्लास्ट हो जाएगा। अभी आज मैंने माँ को श्रृंगार किया है सारा, कल होगा माँ का नींबू के मालों से हार, नींबू की माला चढ़ेगी, पैसों की माला चढ़ेगी। परसों है माँ का, कहते ना आज माँ का तीसरा दिन है, चौथा पाँचवें दिन माँ को, मंडे के दिन 5वें दिन माँ को नोटों का श्रृंगार होगा। क्योंकि मेरे पास जितने लोगों ने भी काम दिया है, तो महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी तीनों को विराजमान किया है। तो मैंने सोचा था पहले कि नोट थाली में रखूँगी, जैसे मैंने दतिया में रखा था, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते, कोई भी ले सकता है। तो मैंने जितना भी सोना चांदी है माँ को पहना दिया है। आपने देखा होगा, मांग टीका पहनाया है, नथ पहनाई है, सोने की पायल पहनाया है, हाथ का पंजा पहनाया है, कमर का पट्टा। सोना चांदी इसलिए पहनाते हैं कि हम जब माँ की पूजा करते हैं तो माँ हमें आजीवन के लिए हर चीज़ से भरा पूरा रखे। अब रहा बात पैसों का, तो पैसों का हार माँ को परसों चढ़ेगा, प्लस फिर माँ को लौंग का हार चढ़ेगा, इलायची का हार चढ़ेगा। वो सारे हार से ये सबसे पूजा होगी। इसलिए मैं कह रही हूँ, जिसे भी शक्तियाँ चाहिए वो शक्तियों की पूजा करवाओ, शक्तियों को प्राप्त करो। ये जो पूजा हो रही है, ये पूजा में अगर आप भाग लेते हैं, अपना नाम डलवाते हैं, आप भी अगर माँ तारा की शक्ति चाहिए, माँ काली की शक्ति चाहिए, बगलामुखी की शक्ति चाहिए, मात्र 21,000 में आपको शक्तियाँ सिद्ध करके मिलेगी। और शक्तियाँ सिद्ध करने के साथ साथ आपके घर पे एड्रेस पे एक यंत्र पहुँचाया जाएगा, यंत्र और एक तावीज़, रक्षा कवच तावीज़ पहुँचाया जाएगा, जिससे कि आपके घर में आजीवन, और जो माता को नोट का हार चढ़ेगा उन नोटों में से एक एक नोट पहुंचाया जाएगा, जिससे आपके घर में आने वाली 7 पीढ़ियों तक कभी आपके घर में अन्न, धन, पैसे, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और दुश्मन हमेशा आपके कदमों में गिरा रहेगा। एक बात याद रखना, सब लोगों ने अपनी औकात दिखा दी, जिसको मेरे घर पे जिसको भेजना था भेज दिया। अब मैं तुम्हारे घर में जो मारण क्रिया कर रही हूँ ना, वो बहुत बड़ा होगा। तुम लोग तावीज़ पहन लो या जाके कहते ना पूरा तावीज़ वाला कपड़ा पहन के घूमो। अब तो तुम्हारे साथ जो होने वाला है वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि मैंने जो बंदिश तोड़ रही हूँ, वो बंदिश तोड़ने के बाद जो लोग तुम्हारी बात सुनते थे, ये औरत और आदमी दोनों को बोल रही हूँ, तुम लोग ने जो भी तावीज़ पहना और जो भी बंदिश करवाया, सारा बंदिश टूटेगा। जो लोग तुमने बंदिश करवा के जितने लोगों को अपने वश में किया था, ये होगा घर से लेकर बाहर तक हर एक इंसान आपसे नफरत करेगा, हर एक इंसान आपने नफरत करेगा। जितना आपने लोगों के घर वालों को परेशान किया, तो आपके भी घर में आपका माँ, भाई, बाप, सबका एक्सीडेंट होगा, सबका मारण क्रिया होगा और ज़िंदगी भर का ये दुख आपको झेलना पड़ेगा। जिस तरह से आप लोगों के बच्चों के लिए पूजा करवाते हो कि मर जाए, ये हो जाए, आपके भी घर में कभी किसी को औलाद का सुख नहीं मिलेगा। ये बात याद रखना, कभी किसी की शादी नहीं होगी। जो आपने किया वही आपको रिटर्न में बहुत गंदा और बहुत बड़ा मिलने वाला है, उसका वेट करो। और ये जो होने वाला है बहुत ही ख़राब, क्योंकि मैं जो बंदिश तोड़ रही हूँ, वो बंदिश तोड़ने के बाद आपको हर एक इंसान दुश्मन की नज़र से देखेगा, हर इंसान आपको हीन भावना की नज़र से देखेगा। जिधर भी आप जाके बैठोगे तो यही बोलेगा, अरे यार ये पनौती क्यों आ गए, ये पनौती क्यों आ गई, जब देखो मुँह उठा के आते हैं। और यही जिन लोगों को आज आप लोग, जो लोग आपको हमेशा सर पे बिठा के रखते हैं, अगर वो उन्हीं लोगों ने आपको चप्पल से नहीं मारा तो विद्या देवी का नाम बदल देना। ये दिवाली तक जो आपके साथ होगा बहुत बड़ा और बहुत भयानक होने वाला है। बस वेट एंड वॉच, ठीक है। जय माता दी।